मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम मैला आंचल के बारे में पढ़ेंगे। मैला आंचल को सामने रखकर आंचलिक उपन्यास की विशेषताएं बताएं। आंचलिकता लेखक की अपनी कृति को एक अंचल विशेष की आधार भूमि पर तैयार करने का तथा वहाँ के निवासियों के जीवन और प्रगति को विस्तार के साथ चित्रित करने की प्रवृत्ति है। आंचलिक उपन्यास में संपूर्ण भौगोलिक स्थिति, वहाँ के रहने वालों की सभ्यता, संस्कृति, बोली एवं वर्गगत वैषम्य और संघर्ष, जन साधारण का पारस्परिक संबंध, मनोरंजन, शिक्षा, जीवन संबंधी दृष्टिकोण, राजनीतिक चेतना, लोकगीत, लोक नृत्य, लोक भाषा आदि सभी कुछ अपनी पूर्णता के साथ स्पष्ट हो उठते हैं। श्री फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल स्वयं उपन्यासकार के शब्दों में एक आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल में फणीश्वर नाथ रेणु स्वयं शुरुआत में कहते हैं कि ये मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। मैला आंचल में सामान्यतः देशज भाषा का प्रयोग किया गया है। मैला आंचल निर्विवाद रूप से हिंदी की आंचलिक उपन्यास परंपरा की शिखर रचना है। मौलिकता, सृजनशीलता व प्रयोगशीलता का ऐसा रचनात्मक विस्फोट साहित्य जगत में यदाकदा ही देखने को मिलता है। इसमें जहाँ मैरीगंज को उठाया गया है, बिहार के पूर्णिया जिले के मैरीगंज जिस गांव को उठाया गया है, वहाँ की जो बोली है देसी, उसी को ही रेणु जी ने साहित्य में रखा है, ना कि उसको बदल कर। मैला आंचल की सर्वश्रेष्ठता का मूल आधार इसकी भाषा शैली है। बिहार के गांव मैरीगंज की लोक भाषा को सीधे रूप से रेणु जी ने प्रस्तुत किया है। उसका उदाहरण इस प्रकार है। सनीचर को ही महंत साहब का भंडारा है, महंत साहब को की जगह महंत साहब का भंडारा है। पूड़ी जिलेबी का भोज सारे गांव के औरत मर्द, बूढ़े बच्चे और अमीर गरीब के को महंत साहब खिलावेंगे। आगे है अस्पताल को इन्होंने गांव की भाषा में, देशी भाषा में मैरीगंज के लोग बोलते हैं, अस्पताल के सभी घर बनकर तैयार हो गए हैं, सिर्फ मिट्टी साटना बाकी है। ये कुछ उदाहरण है जो लेखक ने वहाँ के जो लोग हैं अपनी देशी भाषा को किस तरह बोलते हैं, उसमें क्या बदलाव करते हैं। जैसे कि अस्पताल को अस्पताल बना दिया, अनशन को उन्होंने ये है ना, ये आंदोलन है, उसको अंडोलन बना दिया। ये कुछ शब्द हैं जो आपको नोट डाउन करने होंगे। आंदोलन को वो बोलते हैं अंडोलन, अनशन को बोलते हैं अनशन, और अस्पताल को अस्पताल। वाइस चेयरमैन को बोलते हैं वाइस चेयरमैन बाबू, इसको बोलते हैं वाइस चेयरमैन बाबू को वाइस चेयरमैन बाबू। ये आज चीज़ें आप अगर एग्ज़ाम में दिखाएंगे, हाईलाइट करेंगे, लिखेंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ आपने उपन्यास को अच्छी तरह से पढ़ रखा है। इसमें पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव की सामान्य बोलचाल की भाषा को सीधे प्रस्तुत किया गया है। आंचलिक उपन्यासकार की जिम्मेदारी होती है कि वह यथार्थ को बिना किसी वैचारिक पूर्वाग्रह के यथापूर्वक पेश करे। रेणु जैसे समाजवादी लेखक के लिए तटस्थ होना आसान नहीं था, किंतु रेणु ने उपन्यास की भूमिका में जो प्रतिज्ञा की थी कि इसमें फूल भी हैं, शूल भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, उसे पूरी तरह निभाया है। अगर आपको ये कोट पूरा याद नहीं होता तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, शुरुआत के कुछ शब्द लिख के लास्ट में ये ऐसे लिख के कि इसमें फूल भी हैं, शूल भी हैं, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। इसमें इस तरह लेखक ने दिखाया गया है। फिर करते हैं भाषा शैली की बात। मैला आंचल की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण उसकी भाषा शैली है, जो कि सब जानते हैं कि उन्होंने वहाँ की जो बोलचाल की सामान्य भाषा है उसी को ही मैला आंचल की भाषा बनाया है। रेणु ने भाषा के स्तर पर अद्भुत प्रयोगशीलता का परिचय देते हुए नई सृजनात्मकता उपलब्धि की है। आंचलिक संस्कृति में देशज शब्दावली केंद्र में होती है।
देशज शब्दावली। आंचलिक मतलब जहाँ जिस अंचल को हम उठा रहे हैं उस पृष्ठभूमि में कौन सी बोली बोली जाती है उसी को केंद्र में रखा गया है। इसके अतिरिक्त तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग पर्याप्त मात्रा में किया गया है। उदाहरण के तौर पर हम दे सकते हैं, तहसीलदार साहब की बेटी कमली जब गम कौवा साबुन से नहाने लगती है तो सारा गांव गम गम करने लगता है। ये कोट आप अगर पेपर में भी इसी तरह हाईलाइट करेंगे ब्लू ब्लैक पेन का यूज़ करके तो बिल्कुल अलग से आपका जो आंसर है लिखने का तरीका सामने उभर कर आता है। अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, परंतु रेणु उन शब्दों को भी आंचलिक तेवर में साथ लाए हैं, जैसे कि वाइस चेयरमैन साहब को बोलते हैं बेस चेयरमैन, और लाइब्रेरी को बोलते हैं रायबरेली, और प्रोग्राम को बोलते हैं प्रोग्राम। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है। मुहावरेदार भाषा का प्रयोग हुआ है, इसमें उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं, माघ का जाड़ा तो बाघ को भी ठंडा कर देता है। लोकगीत का भी वर्णन रेणु जी ने किया है। चांदो बनिया साजिलो बारात ओहो 1 लाख हाथ सजीलो 2 लाख घोड़ा 4 लाख पैदल दूल्हा बाला लखिंदर। ये दूसरा उदाहरण आप लेते हैं, भारत में आया सुराज चलू सखी देखुन को। महिला आंचल की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। उपन्यास का निर्माण अनेक उपकरणों की सहायता से होता है। शास्त्रीय शब्दावली में इन्हें तत्व कहते हैं। इन तत्वों के आधार पर प्रत्येक उपन्यास की अपनी विशेषता होती है। तत्व की बात करें, उपन्यास और कहानी के तत्व बिल्कुल सेम है। 6 तत्व उपन्यास में पाए जाते हैं और 6 तत्व कहानी में। बस नाटक होता है तो उसमें एक तत्व और जुड़ जाता है, रंगमंच। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी रचना का परिचय या रचना के बारे में आपसे समरी पूछे या सार पूछे तो आप आराम से इसमें लिख सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कथा वस्तु की। यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास जिसको रेणु जी ने अपने सबसे पहले शुरुआत में ही मैला आंचल के शुरुआत में ही कहा है, ये अपना कथानक। यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। मैंने इसके एक ही हिस्से, एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कार्य क्षेत्र बनाया है। ये जो पूरा का पूरा कोट किसका है? रेणु जी का, स्वयं रेणु जी का कोट है ये। आंचलिक उपन्यास होने के कारण प्रस्तुत उपन्यास में मूलतः मैरीगंज की ही कथा है, जिसे विविध कथाओं से कहा गया है। विश्वनाथ प्रसाद, प्रशांत, कमला, लक्ष्मी, रामदास, लक्ष्मी बालदेव, कालीचरण, वासुदेव, बावनदास आदि की अपनी अपनी कथाएं हैं जो मिलकर संपूर्ण आंचल की कथा को मुखर करती हैं। सच तो यह है कि मैला आंचल में मुख्य कथा है प्रशांत कमली की, अन्य सभी कथाएं गौण हैं। स्वाधीनता यह है कि सभी कथाएं ग्राम्य की किसी न किसी विशेषता को प्रकट करने के साथ साथ मुख्यतः एक ही गांव मैरीगंज की कथा को परिपुष्ट करती हैं। बात करते हैं चरित्र चित्रण। इसमें चरित्रों की बाहुल्य है, चरित्र बहुत सारे हैं इसमें, फिर भी इसे दोष नहीं माना जा सकता। ये पात्र अंचल विशेष की बहुविधि गतिविधि दिखाने या उपन्यास को व्यापकता देने के लिए हैं। सच तो यह है कि बहुसंख्यक पात्र होते हुए भी रेणु जी ने व्यर्थ में पात्रों का निर्माण नहीं किया। मतलब हर पात्र की अपनी एक विशेषता है। उपन्यास में ऐसा कोई पात्र नहीं है जिसकी विशेषता न हो और उसको उपन्यास में ले लिया गया हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पात्र बाहुल्य है पर पुनरावृत्ति नहीं है, सभी अपनी विशेषताओं में विशिष्ट हैं। राजनीतिक दलों के पात्र बालदेव, कालीचरण, वासुदेव, फिर भ्रष्टाचारी पात्र हैं। ये राजनीतिक पात्रों की बात करते हैं, जो राजनीतिक में है वो बालदेव है, कालीचरण है और वासुदेव है। भ्रष्टाचारी पात्र मैला अंचल में कौन कौन है? ज्योतिषी जी हैं, जमींदार हैं, महंत रामदास हैं, राम खिलावन है। शिक्षित और जनसेवक हैं बावनदास, जिन्होंने आंदोलन में भी भाग लिया है महात्मा गांधी के साथ। कुंठित चरित्र लक्ष्मी और कमला। यथा गौण चरित्र भी उभर कर सामने आए हैं, प्यारू, गणेशी की माँ, सुमृति दास। सच तो यह है कि मैला आंचल के पात्रों को हम कई स्थितियों में देखते हैं और अंत में गहरी मानवीय सहानुभूति और आस्था की छाप वे हमारे मन में छोड़ जाते हैं। कथोपकथन
एवं संवाद। चरित्रों के विचारों को मुखर करने के लिए उपन्यास में कथोपकथन का सहारा लिया जाता है, संवाद का सहारा लिया जाता है। आपस में जब चरित्र एक दूसरे से संवाद करते हैं ताकि जो पाठक है वो सीधा कनेक्ट हो पात्रों से। आंचलिक होने के कारण प्रस्तुत उपन्यास के कथोपकथन भी एकदम आंचलिक गुणों से युक्त हैं। अधिकांशतः कथोपकथन छोटे, आवश्यकतानुकूल, पात्र प्रसंगानुकूल, स्वदेशीय और स्थानीय विशेषताओं से युक्त है। इनकी भाषा एकदम आंचलिक है। संवाद की बात करते हैं। जरा अपना हाथ बढ़ाइए तो क्यों, हाथ पर गुलाल लगा दूं? आप होली खेल रहे हैं या इंजेक्शन दे रहे हैं? चुटकी में अबीर लेकर ऐसे खड़े हैं मानो किसी की मांग में सिंदूर देना हो। ये आपस में चरित्रों का संवाद है। आप इस तरह से आप उदाहरण कोट कर सकते हैं, दे सकते हैं। ग्राम्य भाषा, स्थानीय देशज भाषा, लोकोक्ति, शुक्तियाँ आदि का समावेश करके उपन्यासकार ने इसको एकदम आंचलिक बना दिया है। भाषा शैली पर बात करते हैं। महिला अंचल की जो भाषा शैली है वो साहित्यिक भाषा व लोक भाषा दोनों का प्रयोग इसमें मिलता है, लेकिन प्रधानता है द्वितीय भाषा अर्थात लोक भाषा की। इसमें साहित्यिक भाषा भी देखने को मिलती है, लेकिन जो प्रधानता है वो है वहाँ की देसी भाषा, वहाँ की लोक भाषा की। स्थानीय शब्द हैं गमकौआ, दुखा, वोरसी, दनहर। विकृत भाषा जो बिगाड़ दी गई है उसमें है अस्पताल, उपन्यास, उपन्यास को उपन्यास, अनशन को अनशन। अंग्रेजी की, उर्दू फारसी में है टेबल, स्टॉक, जहालत, आवाम आदि के इन भाषाओं को स्वाभाविक और कथा पात्रानुकूल बना दिया है। उपन्यास की भाषा सीधी सीधी अभ्रंश मिश्रित है। उपन्यास की जो भाषा, ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। उपन्यास की भाषा सीधी सीधी अभ्रंश मिश्रित है, बीच बीच में आंचलिक बोली का पुट है। लगता है संपूर्ण कथा गांव की शैली में ही लिपिबद्ध की गई है। उपन्यासकार ने वर्णन, विवरण, संवाद, फ्लैशबैक, पत्र, आंचलिक आदि विविध शैलियों का प्रयोग किया गया है। सभी मिलकर इसे मिश्रित या सामूहिक शैली कह सकते हैं, जिससे मुख्यतः 3 लाभ हुए। समूचे पात्र अंचल का स्वत चित्रण, उपन्यासकार की तटस्थता, समग्र कथा का पात्रों की मानस कथा बनकर मुखर होना। उल्लेखनीय है कि आंचलिक शैली का इससे उत्तम प्रयोग इस उपन्यास से पूर्व अन्यथा नहीं मिलता। गोदान के बाद प्रेमचंद का जो गोदान उपन्यास था, उसके बाद अगर बात गांव के अंचल की आती है, गांव की बात आती है, तो मैला अंचल सर्वप्रथम आंचलिक उपन्यास की संज्ञा ले चुका है। उद्देश्य, मैला अंचल एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इसमें व्याप्त विविध उद्देश्य तथा अंचल विशेष मैरीगंज का चित्रण, भारतीय ग्राम्य समाज का प्रस्तुतिकरण, स्वतंत्रता आंदोलन और उसके जनमानस पर पड़ने वाले प्रभाव का दिग्दर्शन, नवीन जन चेतना का परिचय, आदर्शोन्मुख यथार्थ की स्थापना, जन शोषण तत्वों पर व्यंग्य व नवीन शिल्प प्रयोग आदि रहे हैं। देशकाल वातावरण, उपन्यास का देश काल सीमित है, किंतु उपन्यासकार ने उसे गहन, सूक्ष्म, विविध, पक्षीय और पूर्णतः प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया है। यथार्थ इसका सबसे बड़ा गुण है। यथार्थ मतलब जो जैसा है उसको वैसा ही रेणु जी ने इसमें दिखाया गया है। उपन्यास में जो जैसा है यथार्थ को बिल्कुल पाठक के सामने ऐसे ही प्रस्तुत किया है। अब ये मैला आंचल की कोट है। मैरीगंज के चित्रण में लेखक ने भौगोलिक स्थिति, खंडरों, नदियों, नालों, जलवायु, बारिश, बाढ़, उपज, उत्पादन, पशु पक्षियों आदि का पूरा परिचय, मानो गांव का पूरा मानचित्र इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। जब आप मैला आंचल पढ़ते हैं, बिल्कुल उसको समझ के पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ सामने ही घटित हो रहा, हम उसमें बिल्कुल डूब जाते हैं। ग्रामांचल का इतना विशुद्ध, व्यापी, सहानुभूति से युक्त अंकन प्रेमचंद के पश्चात रेणु जी ही कर सकते हैं। मैला आंचल में अंचल विशेष अपनी सभी अच्छाई बुराइयों के साथ मानो स्वयं ही समग्र रूप से प्रकट हो गया है। निष्कर्ष, उपयुक्त विवेचन से एकदम स्पष्ट है कि उपन्यास के तत्वों के आधार पर मैला आंचल सफल बन पड़ता है। इसमें लेखक की उपन्यास कला पूरी तरह से उभर कर प्रकट हुई है।
दूसरे शब्दों में मैला अंचल नाना विशेषताओं से परिपूर्ण है और लेखक की उपन्यास कला का पूरा पूरा प्रतिनिधित्व करती है। तो ये हमने बात की मैला अंचल की। और अगर मैला अंचल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अगर इस तरह पढ़ेंगे तो उस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह कोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और बीच बीच में उदाहरण के तौर पर आप मैला अंचल की या कोई भी रचना पढ़ते हैं उनकी ऐसी पंक्तियों को कोट करें, बीच बीच में कोट करें उदाहरण के तौर पर, तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ये मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए सहायक सिद्ध हों। मिलते हैं अगली क्लास में।